नमस्कार। आज का वीडियो हम शुरू करेंगे मोदी जी के एक वीडियो से, जिसमें मोदी जी एक स्टेटमेंट दे रहे थे और कांग्रेस पर ताना कस रहे थे कि कर्ज लो और घी पियो। आप सुनिए। जब तक जियो मौज करो, चिंता किस बात की, कर्ज करो और घी पियो। तो बात यह है कि 2026 का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का डेटा आ चुका है और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहता है कि मार्च 2026 तक भारत पर कुल विदेशी खर्च बढ़कर 762.8 अरब अमेरिकी डॉलर हो चुका है, जो कि 2025 के कंपैरिजन में मार्च 2025 में जितना कर्ज था, अगर हम उसका कंपैरिजन करें तो ये 26.3 अरब डॉलर अधिक है। अगर हम इस विदेशी कर्ज को आज से 12 साल पीछे चले जाएं, मनमोहन सिंह के टाइम में 2014 में, तो उस समय विदेशी कर्ज भारत के ऊपर जो था वो था 446.2 अरब अमेरिकी डॉलर, 446.2 अमेरिकी डॉलर। मतलब कि 12 साल के अंदर में 300 अरब अमेरिकी डॉलर बढ़ गया है। 10-20 अरब अमेरिकी डॉलर बढ़ता तो समझ में भी आता, लेकिन 300 अरब अमेरिकी डॉलर ये कर्जा बढ़कर 446 से 762 अरब अमेरिकी डॉलर हो चुका है। और एक चीज और ध्यान देने वाली बात है कि 2014 में भारत पर कुल कर्ज, जिसमें दो टाइप का कर्ज होता है, विदेशी कर्ज जिसकी हम बात कर रहे हैं, दूसरा आंतरिक कर्ज, ये टोटल मिलाकर था 55 लाख करोड़ रुपए का, भारतीय रुपीज में 55 लाख करोड़ का, जो कि 2026 में बढ़कर 200 लाख करोड़ से ज्यादा हो चुका है। मतलब सीधे सीधे मोदी जी ने 12 साल में 150 लाख करोड़ का कर्जा भारत के ऊपर बढ़ा दिया है। तो कंपैरिजन में इसलिए यहां पर कर रहा हूं कि एक तरफ हम देखते हैं 1947 से लेकर 2014 तक के पीरियड को, जो लगभग लगभग 67 ईयर का पीरियड होता है, और 67 ईयर के पीरियड में लगभग 13 प्रधानमंत्री आते हैं और जाते हैं, शासन करते हैं, भारत को आगे बढ़ाते हैं और कर्ज को भी कोशिश करते हैं कि कंट्रोल में रखा जाए, ताकि हम दुनिया के कर्जदार बनकर अपनी आर्थिक स्थिति को चौपट ना कर दें। तो 55 लाख करोड़ के आसपास का ये कर्ज बैठता है 67 ईयर में, जबकि 12 सालों में मोदी जी के आने के बाद से ये 200 लाख करोड़ क्रॉस कर जाता है। मींस अकेले मोदी जी ने 12 साल में 150 लाख करोड़ से ज्यादा का कर्जा भारत के ऊपर डाल दिया है। अच्छा, ले लिया तो ले लिया, विकास पे ये पैसा लग रहा होता तो समझ में आता। अगर हम विकास की बात करें, हंगर इंडेक्स में हम नीचे चले गए, हमारे पासपोर्ट की वैल्यू नीचे चली गई, पर कैपिटा इनकम हमारी गिरती चली गई, 80 करोड़ लोगों को हम फ्री का राशन खिला रहे हैं ताकि वो सरकार को बचाए रखें, क्योंकि अगर सरकार उनका फ्री का राशन बंद कर देती है तो मोदी सरकार साफ। बेरोजगारी दर सबसे चरम पर है, बेरोजगारी है। बिजनेसेस खत्म हो गए, कुटीर उद्योग, लघु उद्योग खत्म हो गए। जिनके थोड़े बहुत बचे हैं उनको उम्मीद नहीं है कि ये बिजनेसेस बचे रहेंगे। सरकारी ऑर्गेनाइजेशन चौपट हो गए, ऑर्गेनाइजेशन से नहीं है तो एम्प्लॉयमेंट की उम्मीदें खत्म हो गई। बीएसएनएल खत्म हो गया, अब आप क्या करोगे? एयर इंडिया खत्म हो गया, एलआईसी खत्म हो गई, एमटीएनएल खत्म हो गई, हजारों प्राइवेट इंडस्ट्रीज खत्म हो गई।
कुल मिलाकर कर्जा लेकर अपनी सत्ता को बनाए रखने की मोदी जी कोशिश कर रहे हैं। तो मोदी जी का जो वीडियो जो जिसमें उन्होंने स्टेटमेंट दिया है कांग्रेस को ताना कसते हुए कि खूब कर्ज लो खूब घी पियो, उन पर ही फिट बैठता है। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हूं हेम बुदलाकोटी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हेम बुदलाकोटी ऑफिशियल एंड फेसबुक पेज हेम बुदलाकोटी। अगर वीडियोज पसंद आए तो सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। मुझे आपके सपोर्ट की हमेशा जरूरत रहती है। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।